उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। इस नीति में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो कि जनसंख्या नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। इस नीति का रोड मैप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह रोड मैप राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी और अशिक्षा जनसंख्या विस्फोट के कारण है। कई समुदायों में आज भी जनसंख्या के बारे में जागरूकता नहीं है, जिसके कारण वो ये भी नहीं जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आज की डेट में कितना आवश्यक है। इस नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें 19 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी गई है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यदि 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं डाल सकते। इस नीति के तहत नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा नपुंसकता और बांझपन के लिए उचित समाधान दी जाने की कोशिश की जाएगी। इस नीति में 11 से 19 वर्षों के युवाओं को उचित प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण देशों को अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे देश के विकास दर भी कम हो जाते हैं। अगर आप देखें कि विश्व के जितने विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या लगभग कम है। यदि भारत की जनसंख्या भी नियंत्रित होती तो आज भारत की स्थिति क्या होती, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यदि भारत की जनसंख्या नियंत्रित होती तो ये निम्न स्थिति भारत की हो सकती थी। पहला, भारत विश्व के शीर्ष 3 देशों में आ जाता जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, यानी कि भारत विकसित देशों में भी गिनती होती। भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, यदि भारत की जनसंख्या नियंत्रित होती तो गरीबी दर में भी कमी आती। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए हो जाता। कुछ सालों बाद ये हो सकता है कि यह योजना पूरे केंद्र में यानी कि पूरे देश भर में लागू कर दी जाए, क्योंकि मोदी कैबिनेट का ये प्लान है कि अब आगे जनसंख्या के नियंत्रण पर बड़े कदम उठाए जाए।